डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 1। न्यू सिलेबस है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। इनका इजी चैप्टर है, ठीक है। इसको आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं, तो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z equals to a plus iota b, where a b belongs to real number and iota equals to -1 are called complex numbers, ठीक है। यानी कि जो नंबर्स लिखे होंगे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, वो कौन से नंबर्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। इसमें a और जो b है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर में से, और जो आयोटा है उसकी वैल्यू होगी स्क्वायर रूट -1, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है 3 + 4 आयोटा, 2 - 5/7 आयोटा, -7 - 2 आयोटा, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉग्निशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स के। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनमें से रियल पार्ट कौन सा होगा और इमेजिनरी कौन सा होगा। वेरी सिंपल, कि जो जिस टर्म के साथ आयोटा लिखा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट होगा। तो इसमें ये देखिए -2 आयोटा, -3 आयोटा, स्क्वायर रूट 5 आयोटा, -11/2 आयोटा, इन सब के साथ आयोटा है तो ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। और जिस टर्म के साथ आयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट होगा। अब कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अब देखें z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, ये अगर लिखा हुआ है इसका कॉन्जुगेट इक्वल आएगा z बार के, ठीक है। जब इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो दोनों टर्म्स के ऊपर एक बार लगा देते हैं, ठीक है, z बार, और इस वाली वैल्यू के ऊपर भी बार लगा देंगे, ठीक है। ऐसे जब हम बार लगाएंगे इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, ठीक है, तो जो अयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा। यानी अब प्लस है तो ये फिर हो जाएगा -1, सॉरी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये देखें -2 - 3 आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ 2 + 3 आयोटा। यानी 2 + 3 आयोटा का अगर हम कॉन्जुगेट ले लें तो ये इक्वल आएगा -2 - 3 आयोटा। यहाँ पर माइनस भी है इसके साथ, ठीक है। रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज करना है, ठीक है। अगर इसके ऊपर हम बार लगाएं -2 + 3 आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो इक्वल आ जाएगा -2 + 3 आयोटा है, ठीक है। आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अगर माइनस होगा तो प्लस लगा देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है जी ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उन पे कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट है एडिशन, ठीक है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे, वेरी इजी, ठीक है। रियल नंबर्स को रियल नंबर्स में ऐड कर दो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर दो, ठीक है। अब रियल पार्ट है ए और रियल पार्ट है ए सी, ठीक है। ए को ऐड कर देंगे सी में, आयोटा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आयोटा बी को आयोटा डी में ऐड करेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा बी प्लस डी। उसके बाद सेकंड जो है प्रॉपर्टी वो ये है कि ए प्लस बी आयोटा, यानी कि अगर कोई भी वैल्यू लिखी हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सब्ट्रैक्शन भी सेम जैसे एडिशन है, ठीक है। जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी से, ठीक है। ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सी में से, बी सब्ट्रैक्ट होगा डी से, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए माइनस सी प्लस आयोटा बी माइनस डी। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। वी कैन डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आल्सो बाय यूजिंग ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको ऑर्डर्ड पेयर की मदद से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए ऐसे ए कोमा बी इक्वल्स टू सी कोमा डी, ठीक है। तो अब इनमें कैसे हम प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे, ये देखें a जो है वो इक्वल होगा c के और जो b है वो इक्वल होगा d के। यानी जो रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। उसके बाद अगर दो ऑर्डर पेयर प्लस हो रहे हैं तो इनको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखें a जो रियल है यानी a को फर्स्ट वाले को फर्स्ट में ऐड कर दो, सेकंड को सेकंड में ऐड कर दो, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई का क्या रूल है, a को जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, ac आ गया, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाएंगे, b को d से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको आप लोगों ने याद करना है अच्छे से। जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। a को c से मल्टीप्लाई करना है, माइनस लगा के b को d से मल्टीप्लाई करना है, कोमा लगाएंगे। उसके बाद क्या करना है, a को पहले हमने c से मल्टीप्लाई किया था, अब हम a को d से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले हमने a को c से किया, b को d से किया, अब हम करेंगे a को d से और b को c से, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद एग्जांपल है फाइंड द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स 8 9 एंड 5
माइनस 6, ठीक है। ऑर्डर पेयर में गिवन है, अब सम कैसे फाइंड करेंगे, जो फर्स्ट वाला नंबर है उसको फर्स्ट में ऐड कर देंगे, सेकंड को सेकंड में, तो ये जाएगा 8 + 5 13 और 9 - 6 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट वाला जो नंबर है उसको फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो सेकंड है उसको सेकंड में से, तो 8 माइनस जब 5 करेंगे तो ये बच्चों इक्वल आएगा 3 के, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर है 9, 9 को जब हम -6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, देखिए 9 ये लिखा हुआ है माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है -6, ठीक है, माइनस और ये आ जाएगा 6, तो जो ये माइनस और माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 9 प्लस और 6, 9 + 6 इक्वल आ जाएगा 15 के, ठीक है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है, देखिए ये वाली जो प्रॉपर्टी थी ये वाली यूज करेंगे। अब फर्स्ट वाला नंबर है एक इक्वल, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये वाला जो नंबर है ये है एक इक्वल और ये है सी, ये नंबर है बी के इक्वल और जो ये वाला नंबर है डी के इक्वल, ठीक है। तो ए को हम बी से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ए को बी से कर दिया, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है, फिर बी को डी से करना है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, ये ए है और यहाँ पे आना था बी, इसको हम ये देखें, इसको नाम देंगे ए का, ए लिख लेते हैं इधर और ये हो जाएगा बी सी और ये आ जाएगा डी। अब देखें ए को पहले हमने सी से मल्टीप्लाई करना है, ए को सी से कर दिया, उसके बाद माइनस है माइनस लगा देंगे, बी को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ, बी को डी से मल्टीप्लाई कर दिया, कोमा आ जाएगा, फिर उसके बाद हमने ए को मल्टीप्लाई करना है डी के साथ, ठीक है, ये बाद में लिखा हुआ है लोगों ने, ठीक है। ये देखें ए को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ, ये देखें 8 को -6 से मल्टीप्लाई, इसको आप पहले लिख लो बाद में लिख लो, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, तो बी को सी से मल्टीप्लाई किया हुआ है 9 × 5, इसको सोल्व करेंगे तो इक्वल आ जाएगा 94 और -3 के, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 है, Z1 दिया हुआ है, Z2, हमने Z1 और Z2 फाइंड करना, ठीक है, दोनों को डिवाइड वाली फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये देखें ऑर्डर पेयर में गिवन था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट वाला नंबर है ये रियल है और सेकंड इमेजिनरी है, तो इसको हम लिख देंगे 4 + 2 आयोटा एंड 3 - आयोटा। उसके बाद इसको क्या करना है, रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। रैशनलाइज का मेथड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको उसका साइन चेंज करके यानी कॉन्जुगेट लेके, सिंपल आप लोग ये कह सकते हो कि जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर दो और उसको डिवाइड भी कर दो, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + आयोटा के इक्वल। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें भी सेम हमने फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, ठीक है, ऊपर डिनोमिनेटर में फॉर्मूला ओपन होगा, a + b होल स्क्वायर का हमने इवैल्यूएट करना है z बार, ठीक है। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे z आ जाएगा -2 + आयोटा, सिंपल क्या करना है हमें z बार की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका कॉन्जुगेट ले लो, ठीक है, तो कॉन्जुगेट लेंगे -2 + आयोटा है, साइन चेंज हो जाएगा -2 - आयोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। आयोटा 9 है, आयोटा 7 माइनस आयोटा की पावर 9 और -1 की पावर है -21/2, तो सबसे पहले हम करेंगे पार्ट 1, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आयोटा 9। सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर जो आयोटा की पावर है वो ऑड नंबर है तो इसको सबसे पहले हम बना लेंगे इवन नंबर, ठीक है। 9 है, इसको हम लिख सकते हैं 8 + 1, जब इनको हम ऐड करेंगे तो आयोटा 9 के ही इक्वल आएगा। अब ये देखें आयोटा 8, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और 4, ठीक है, 2 4 8 हो जाएगा, 2 × 4 8, ठीक है, आयोटा इक्वल आ गया। अब आयोटा जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है -1 के, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया, ये 4 एज इट इज आ गया, आयोटा भी एज इट इज आ गया। अब ये देखिए -1 की पावर अगर तो आ जाए इवन नंबर तो वो +1 के इक्वल होता है, अगर -1 की पावर आ जाए ऑड नंबर तो वो -1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब -1 की पावर जो है वो इवन नंबर है तो 1 आएगा, आयोटा एज इट इज आ गया, आयोटा 1 आयोटा आ जाएगा। पार्ट 2 है आयोटा 17, अब ये देखें ये भी ऑड नंबर है, इसको हम इवन नंबर बना लेंगे 16, ठीक है, आयोटा 16 डॉट आयोटा। उसके बाद 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 8,
8 16 हो जाएगा। ठीक है, आयोटा स्केयर की जगह पे पुट कर दिया -1, 8 आयोटा आ जाएगा -1। अब देखिए -1 की जो पावर है वो इवन नंबर है तो प्लस का 1 आएगा, आयोटा एज इट इज आयोटा आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 है आयोटा 19, ये भी इवन जो है ओड पावर है इसकी, इसको भी इवन बना लो। तो माइनस है आयोटा 18 डॉट आयोटा। ठीक है, अब जो आयोटा 18 है इसको हम लिख सकते हैं 29। ठीक है, 2 9 जार 18, आयोटा स्केयर की जगह पे पुट कर देंगे -1। अब यहाँ देखिए -1 की जो पावर है वो ओड नंबर है। ठीक है, अगर -1 की पावर ओड नंबर आ जाए तो वो -1 के इक्वल होता है। ये देखिए माइनस आ जाएगा -1 डॉट आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 है -1 और ये -21/2 के इक्वल है। ठीक है, अब ये देखिए -1 और 1/2, जो ये -21/2 है इसमें से 1/2 को सेपरेट कर लेंगे और जो माइनस का 21 है इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब जो 1/2 है इसकी वैल्यू हमें पता है स्क्वायर रूट के इक्वल होती है। ठीक है, स्क्वायर रूट इक्वल होता है 1/2 के, तो 1/2 की जगह पर हम स्क्वायर रूट भी लगा सकते हैं और ये आ जाएगा माइनस का 21। अब अयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1 के, अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, अगर यहाँ पर हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। सिंपल जो अयोटा है उसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1 के। ठीक है, तो स्क्वायर रूट -1 की जगह पे अयोटा पुट किया -21 एज इट इज। अब पावर को जब हम पॉजिटिव करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/21। ठीक है, अब इसको हमने सोल्व करना है। अब देखेंगे जो पावर है ये ओड नंबर आ गया, इसको इवन बना लो, 1/20 डॉट आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब जो आयोटा 20 है इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू 10। ठीक है, 2 10 20। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे 10 आयोटा। अब -1 की पावर इवन नंबर आ गई है, -1 की पावर इवन नंबर आ जाए तो वो +1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/आयोटा आंसर आ जाएगा। ये देखिए 1/आयोटा आंसर आ गया। अब ये देखिए 1/आयोटा, इसको आगे सिंप्लीफाई किया हुआ है। 1/आयोटा को हम आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा से रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आयोटा और आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो ये माइनस का आयोटा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट z इक्वल्स टू z बार इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। ठीक है, लेट इफ z इज रियल, पहले हम ये वाली स्टेटमेंट लेंगे इफ z इज रियल, अगर z एक रियल नंबर है तो प्रूव करो z और z का कॉन्जुगेट इक्वल है। उसके बाद कन्वर्सली हम लेंगे z और z का कॉन्जुगेट अगर इक्वल है तो जो z है वो एक रियल नंबर है। ठीक है, पहले हम ले लेंगे इफ z इज रियल, अगर जो z है वो एक रियल नंबर है तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। ठीक है, z इक्वल्स टू a प्लस 0 एटा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 0 एटा, इसको सेकेंड इक्वेशन का नाम देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 z की वैल्यू भी a है, z बार भी a है, तो ये आ जाएगा z इक्वल्स टू z बार। हमने प्रूव कर दिया अगर z एक रियल नंबर है तो z इक्वल है z बार के। ठीक है, अब कन्वर्सली इसको लेके चलेंगे, हम लेंगे z इक्वल्स टू z बार और इससे हमने प्रूव करना है जो z है वो एक रियल नंबर है। ठीक है, z इक्वल्स टू z बार, z की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा। ठीक है, z की वैल्यू ले लेंगे a प्लस बी आयोटा, उसके बाद z बार की वैल्यू ले लेंगे a माइनस बी आयोटा। ठीक है, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी आयोटा के इक्वल। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, z इक्वल्स टू z बार, दोनों को इक्वल रख लो, यानी z की जगह पे z की वैल्यू पुट कर दो और z बार की जगह पे z बार की वैल्यू पुट कर दो। जो ये वाली वैल्यू है a प्लस a माइनस बी आयोटा, इसको हम इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा, इधर 0 रह जाएगा। 2b आयोटा इक्वल्स टू 0, माइनस a प्लस a कैंसल, तो b आयोटा प्लस b आयोटा 2b आयोटा। ठीक है, b की वैल्यू यहां से आ जाएगी 0। ये देखें, उसके बाद ये देखिए कंडीशन क्या है, जो अयोटा है ये तो 0 के इक्वल नहीं होगा, दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 के इक्वल होगी, या तो b इक्वल होगा या फिर 2 अयोटा। 2 अयोटा तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो जो b है वो 0 के इक्वल होगा यहाँ से। अब जो b की वैल्यू है पुट b इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 कौन सी है ये देखें, z की वैल्यू हमने ली थी a प्लस बी आयोटा, इसमें अगर हम b की वैल्यू 0 पुट करें तो z का आंसर एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा समझ लें। क्वेश्चन में क्या था, प्रूव दैट z इक्वल्स टू z बार इफ एंड ओनली इफ z इज रियल।
पहले हमने ये वाली स्टेटमेंट ली, ठीक है। इफ z इज रियल, अगर z एक रियल नंबर है तो ये वाला प्रूव करना है, उसके बाद हम ये वाली स्टेटमेंट लेंगे और ये स्टेटमेंट प्रूव करेंगे, ठीक है। पहले हमने ये वाली स्टेटमेंट ली, इसको प्रूव किया, फिर हमने ये वाली स्टेटमेंट लेके इसको प्रूव किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, for z belongs to c, show that z plus z bar over 2 equals to real z, ठीक है। z belongs to c मतलब जो z है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो लेट कर लेंगे z इक्वल्स टू a प्लस बी अल्टा, इसका कंजुगेट भी ले लेंगे, ठीक है, a माइनस बी अल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन लिखेंगे इधर z प्लस z बार ओवर 2, वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। z की जगह पे z की वैल्यू प्लस z बार की वैल्यू पुट कर देंगे, ओवर 2 आ जाएगा। ये देखें, प्लस बी ओटा माइनस बी ओटा कैंसिल, ए प्लस ए, 2a ओवर 2 दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आ गया a। अब ये देखें a क्या है, रियल नंबर है, हमने प्रूव करना था, ये वाली स्टेटमेंट हमने ली और ये प्रूव करना था, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, इसका आंसर एक रियल नंबर है तो हमने प्रूव कर दिया। पार्ट 2 है, z माइनस जी बार ओवर 2 आयोटा इमेजिनरी z के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इमेजिनरी नंबर के इक्वल आना चाहिए। सेम स्टेप्स हैं, a अब z की वैल्यू ले लो, z बार फाइंड कर लो, वैल्यूज हम पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये माइनस है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से a कैंसिल होगा, ठीक है, a माइनस a कैंसिल, और ये देखें ये आ जाएगा 2b आयोटा और ये है 2 आयोटा, ठीक है। b आयोटा प्लस b आयोटा 2b आयोटा हो जाएगा और नीचे है 2 आयोटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, b आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए जो हमने नंबर लेट किया है, ठीक है। अब ये देखिए इमेजिनरी पार्ट के साथ b है ना, तो हमारे पास बी आंसर आया है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 1 है उसमें ये था कि रियल जी आना चाहिए, यानी कि जो हमने जी लेट किया है ए प्लस बी होता उसका रियल पार्ट आना चाहिए, तो रियल पार्ट आंसर आया था, ठीक है। जो पार्ट 2 में इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए जो हमने नंबर लेट किया है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट उसका क्या है, बी, तो इमेजिनरी पार्ट आया है बी। पार्ट 3 है, z mod स्क्वायर इक्वल्स टू z मल्टीप्लाई z बार, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी, z इक्वल्स टू a प्लस बी होता, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मोड का फॉर्मूला लगाएंगे। अब मोड का जो फॉर्मूला है वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर ले लो, इमेजिनरी का स्क्वायर ले लो और स्क्वायर रूट लगा दो, ठीक है। अब z मोड का स्क्वायर है क्वेश्चन में, तो हम मोड का स्क्वायर ले लेंगे, यानी z मोड स्क्वायर लेंगे तो यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो मोड है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो z मोड का स्क्वायर आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हम राइट हैंड साइड लेंगे, वो है z डॉट z बार, यानी z और z बार को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये देखें z बार लेंगे a माइनस बी आयोटा, ठीक है। z की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा और z बार है a माइनस बी आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस जो रियल है उसको रियल से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर आ जाएगा, इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी आयोटा तो ये बी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए आयोटा जो स्क्वायर है वो -1 के इक्वल होगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। उसके बाद पार्ट 4 है, 1 ओवर जी इक्वल्स टू जी बार ओवर जी मोड का स्क्वायर। सेम स्टेप्स हमने करने हैं, 1 ओवर जी, ठीक है। जी की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस बी आयोटा। अब ये देखें इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। a माइनस बी आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्लोज होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a से a मल्टीप्लाई सॉरी a का स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस सेकंड वैल्यू है b आयोटा, तो b आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। a माइनस बी आयोटा एज इट इज। अब ये देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया, a माइनस बी आयोटा a स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस बी स्क्वायर, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड इक्वल है z बार ओवर z मोड का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देंगे, पहले z बार की वैल्यू लिख लेंगे a माइनस बी आयोटा, z मोड स्क्वायर की वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। यानी अगर हम इसका जो z है उसका मोड ले तो वो इक्वल आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे, a माइनस बी आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये इक्वल आ गया है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। -4 7,
अब इसमें देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू ए के इक्वल है, सेकंड वैल्यू ऑफ बी के इक्वल है। इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है तो इसका इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। पुट ए -4 बी 7 इन इक्वेशन 1, इसमें पुट कर देंगे। ए की जगह पे -4, ए की जगह पे -4 स्क्वायर, बी की जगह पे 7 स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी, ठीक है। उसके बाद ए है -4 स्क्वायर, बी की वैल्यू 7 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। नीचे आ जाएगा -4 का जब हम स्क्वायर लेंगे 16 और +7 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 49। तो ये आ जाएगा 16 + 49। ये देखिए -4/16 + 49 -7/16 + 49, तो आ जाएगा -4/65 -7/65। ये इसका इनवर्स फाइंड कर लिया है। सेम पार्ट 2 में भी हम करेंगे। ए की वैल्यू लिख लेंगे √2, बी लिख लेंगे -√5, फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद वैल्यूज पुट कर देंगे। ए की जगह पे √2 और बी की जगह पे -√5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखिए जो 2 है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर बचेगा √2, नीचे 2 + 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया √5, 2 + 5, √2/7 और ये आ जाएगा √5/7। पार्ट 3 में ए की वैल्यू 1 है, बी 0 है, फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ए और बी की जगह पे वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 1 स्क्वायर 1, 1/1 1 होता है और 0 डिवाइड समथिंग 0। ये हो गया एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियोस को लाइक कर दिया करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 है एक्सरसाइज 1.1 के, वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।